जानते हैं कि इस चीन के युद्ध की 1962 की जो हमारी पराजय हुई, इस पराजय ने ही श्री जवाहरलाल नेहरू जी की जान ली। उनके नजदीकी लोग बताते हैं कि हादसा इतना गहरा लगा उनके दिल पर कि चीन ने धोखा कर दिया। जिस देश पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया उसने धोखा कर दिया, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और 27 मई 1964 को वो स्वर्गवासी हो गए, इस देश को और दुनिया को छोड़कर चले गए। उसके बाद भारत की कमान श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के हाथ में आई और उन्होंने बहुत बड़ा पराक्रम दिखाया इस देश को। प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने दो बातें कही पूरे देश को। एक तो कहा कि सेना को ताकतवर बनाना है, चाहे इसके लिए कितने भी संसाधन जुटाने पड़े, चाहे इसके लिए कहीं से भी मदद लानी पड़े और चाहे इसके लिए देश को एक समय भोजन छोड़ना पड़े, लेकिन सेना की ताकत को बढ़ाना है और संसाधनों को जुटाना है। क्योंकि सेना की ताकत अगर कमजोर हुई तो देश के ऊपर फिर कोई विदेशी हमला होगा और फिर हजारों वर्ग मील जमीन हमारे हाथ से जाएगी। तो श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने नीति को उलट दिया। शास्त्री जी के पहले की सरकार की नीति थी सेना पर खर्चा नहीं करना, युद्ध के सामान का उत्पादन नहीं करना, हथियार नहीं बनाने, कि सेना के ऊपर ही सबसे ज्यादा खर्चा करना है और युद्ध के हथियारों के ऊपर खर्चा बढ़ाना है और जो कारखाने बंद कराए गए हैं उनको फिर से उत्पादन में लगाना है। भारत के इतिहास में वो पहले और आखिरी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बजट का 25% हिस्सा सेना के लिए आवंटित किया।